दोस्तों बात कर लेते हैं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में। कल से ही एक आदमी जिसने लीड बना के रखी है और उसे कोई हरा नहीं सकता वोटिंग के मामले में, अभी तक तो यही लग रहा है, और वो है दोस्तों मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी बहुत आगे निकल चुका है। उसने सभी अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है और इतना फासला हो चुका है कि बहुत ज़्यादा बड़ा फासला हो चुका है। और मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि आवेश दरबार के जो फैंस हैं, जो मुझे वहाँ पे 38 मिलियन दिख रहे हैं, क्या हैं वो, कौन है वो, सच में फैंस हैं या फिर कंप्यूटर से कोई आंकड़ा ऐसे ही छाप दिया गया है इंस्टाग्राम पे। इतना मैं क्रेज आवेश दरबार का क्यों नहीं देख रहा हूँ, जबकि उसके फैंस हैं, करोड़ों में फैंस हैं। तो कहाँ हैं? सवाल यह है कि क्या एक्टिव नहीं है, क्या वो डेड अकाउंट हैं, क्या हैं? खास खबर और सबसे बड़ी अपडेट अभी की यही है दोस्तों के मृदुल ने बहुत तगड़ा अपना दबदबा बना के रखा है वोटिंग लाइन में। तो मुझे लगता ही नहीं कि मृदुल को कोई पछाड़ सकता है। और ये टेंशन कहीं ना कहीं बिग बॉस मेकर्स को भी हो रही होगी कि यार अब ये फिर से आ गया। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये भी एल्विश यादव की मंडली का ही तो नहीं है। ये सवाल पूछे गए थे उससे जब वो एंट्री करने वाला था घर के अंदर, और इंटरव्यू जो दिए थे उसने, लेकिन उसने वो क्लियर कर दी थी बात कि भाई ठीक है, यूट्यूबर हैं हम सब लोग, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एल्विस हूँ और एल्विस मेरा है। मतलब हम कोई गुरु गुरु या गुरु चेला, ऐसा कुछ नहीं है। उसका काम अलग है, मेरा काम अलग है। मैं अलग कंटेंट देता हूँ, वो अलग कंटेंट देता है। अब हम उसे जानते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसके चेले हो गए। ऐसे तो हम कैरी मिनाटी को भी जानते हैं। अगर वो मान लीजिए कल को कैरी मिनाटी को आप बुलाते हो तो फिर से आप यही बोल दोगे कि अरे ये तो एल्विश यादव गैंग का है बंदा। तो सभी यूट्यूबर, क्या आपने ये क्यों जोड़ देते हो कि ये यूट्यूब से आया है, मतलब ये एल्विश यादव का चेला होगा? तो ये मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे मेकर्स को। और इसी वजह से दोस्तों यूट्यूबर्स का इतना बड़ा नुकसान भी होता है, उन्हें ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं अंदर जाके कि अरे अरे इसको तो एल्विश यादव सपोर्ट कर रहा होगा, ये तो कुछ ना भी करे तब भी ये जीतेगा क्योंकि इसके पास वोट पावर है। मतलब जो वो कर रहा है, जो अंदर स्ट्रगल कर रहा है, उस पर सब ये लोग पानी फेर देते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। यूट्यूब पे जो भी कंटेंट क्रिएटर है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एल्विश यादव का चेला ही होगा। खैर, फैन भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं। कुनिका देवी नंबर 5 पे ही हैं, सबसे नीचे ही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई स्कोप या होप बचा है कि कुनिका को कोई बचा सकता है। और अगर मेकर्स ने बचाने की कोशिश करी, बचाए तो सिर्फ जनता बचाए, अगर मेकर्स ने बचाने की कोशिश करी तो इसी चैनल पे बहुत तगड़ी हड़ताल होगी। लाइव आके धरना प्रदर्शन दूंगा मैं, और आप सब मेरे साथ बैठेंगे यहाँ पे। ये अगर कुनिका को इस बार किसी पैंतरेबाजी से मेकर्स ने बचाने की कोशिश करी तो। नंबर 4 पे तान्या मित्तल नंबर 4 पे बनी हुई है। अब तान्या का जो गेम है बहुत डल सा दिखाई दे रहा है। जो शुरू में हमें चाहत पांडे दिख रही थी, वो अब आते आते धीरे धीरे आते आते अब वो डरपोक तान्या मित्तल दिखाई देने लगी है। कल जो मैंने एक स्टेटमेंट सुना, उसका कहना था कि मैं तो यार नहीं बोलना चाहती किसी से क्योंकि मुझे उसके रिप्लाई से डर लगता है कि उसने कोई ऐसा अभद्दा सा और भद्दा सा रिप्लाई दे दिया तो मेरी वहाँ पे मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, फेस वैल्यू ख़त्म हो जाएगी कि अरे इसको तो कोई भी सुना के चला जा रहा है, क्योंकि मेरे नौकर, मेरे बॉडीगार्ड ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उनके सामने मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि वो अब लड़ाई में पढ़ना ही नहीं चाहती। किस वजह से? कि कोई मुझे बेकार सा रिप्लाई ना कर दे जिससे कि मेरी फेस वैल्यू ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो कारण है, जो अपनी वो पर्सनैलिटी खोती जा रही है, जब से वो चमची बनी है कुनिका की, तब से वो बिल्कुल आम सी लड़की नज़र आने लगी है। जो शुरू में एक स्पेशल लड़की नज़र आ रही थी कि ठीक है भाई, ये शो ऑफ करती है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, चलो कुछ तो अलग है, और कंटेस्टेंट से कुछ अलग तो देखने को मिल रहा है, ये तो था ना उसके अंदर। और इसी बात के लिए लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे थे कि यार सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना हो सकते हैं, कुछ हैवान होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ इंसान होते हैं।
इन सभी चीज़ों से मिलके ही तो बिग बॉस बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये मतलब कुछ बोलना ही नहीं चाहती। अब तो उसने अपनी पर्सनैलिटी खो के एक चमचागिरी में लगा दिया है अपने आप को। कोनिका की छत्र छाया में जाके सब कुछ खो दिया है उसने अपना। लोग ये चाहते थे कि तान्या मित्तल अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखाए, सबसे लड़े, किसी से भी, किसी के भी ग्रुप में ना बैठे, किसी की भी उसे ज़रूरत ना पड़े, किसी की छत्र छाया की ज़रूरत ना पड़े, एकदम उसकी पर्सनैलिटी रिवॉल्वर रानी की तरह निकल के सामने आए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है। तो नंबर 4 पे तान्या मित्तल हैं, नंबर 3 पे अमाल मलिक। अमाल मलिक का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो अपना टैलेंट दिखाने आया है और टैलेंटेड बहुत है, इस बात में तो भाई रत्ती भर शक नहीं है। जो उसने कल गाना गाया मतलब बना दिया जो लड़कों के ऊपर, कंटेस्टेंट के ऊपर, और जो मैं देख रहा हूँ लाइनें भी ना उसकी, कभी कभी वो लाइनें गा देता है। आवेश दरबार के सामने कई लाइनें उसने गाई हैं, वाकई कमाल है। अगर उसकी लाइनों के बीच में म्यूज़िक डाल दिया जाए तो कमाल का सॉन्ग निकलेगा। तो टैलेंट तो बहुत ही है। मतलब एक पहले आया था OTT में नेजिदाबा, वो इतने घटिया रैप करता था भाई, कान से ना खून निकलने लग जाए, कुछ भी मिलाने का कोशिश करता था। ये बैग, ये कैप, ये तेरी टी-शर्ट, ये तेरी जीन्स, हाँ हाँ, मतलब ना सर ना पैर, कोई राइमिंग नहीं हल्की सी भी। चलो रैप में ये बोलोगे कि अरे भाई रैप में राइमिंग नहीं होती, भाई कहीं तो कोई वर्ड मेल खाता है कि नहीं खाता है, उसका खाए ना खाए ये उसका रैप था। और रैप उसका लोग पता नहीं कौन लोग थे वो जो पसंद भी कर रहे थे। चलिए खैर वो पिछले सीज़न की बात है। लेकिन अमाल मलिक से मैं इस बात से इम्प्रेस हो जाता हूँ कि जब वो गाना गाता है और राइमिंग के साथ और पूरी फीलिंग समझ में आ जाती है, एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाता है बिना म्यूज़िक के। तो है भाई बंदे में टैलेंट है और वो टैलेंट दिखाने आया है बिग बॉस के अंदर। दूसरा, वो यहाँ पे इतना नहीं बिग बॉस खेलने आया है, मतलब उसे रत्ती भर ट्रॉफी नहीं चाहिए, सिर्फ वो अपनी पर्सनैलिटी यहाँ दिखाने आया है। तो ये भी तय करना पड़ेगा बिग बॉस को कि क्या हमें ऐसी पर्सनैलिटी लेके आनी चाहिए कि जो पूरा दमखम रखती हो, ट्रॉफी जीतने की ललक हो जिसमें, उस पर्सनैलिटी को यहाँ पे लेके आना चाहिए, या हमें उस पर्सनैलिटी को लेके आना चाहिए कि जिसके अंदर कोई टैलेंट है और वो अपना टैलेंट इस मंच पे दिखाना चाहता है। तो फिर तो उस हिसाब से कई और शो बने हैं इंडिया में, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट, तो वहाँ पे भी आप अपना ऐसा हुनर दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टिंग करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की कि कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है इसलिए आ रहा है, या उसे वाकई बिग बॉस खेलना है, जाना है, एक्सपीरियंस करना है बिग बॉस होता क्या है और ट्रॉफी जीतने की ललक है उसमें। देख लो दोस्तों, डिसाइड आपको करना है। चलिए खैर, नंबर 2 पे है आवेश दरबार। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मुझे आवेश से कि यार आवेश कुछ करके दिखाएगा। अभी तक तो बस डांस ही करके दिखाया है उसने, और पॉलिटिक्स जो होती है अंदर, जो कि इस बार का थीम भी है कि अंदर चलेगी राजनीति, अभी तक तो ऐसी कोई बड़ी राजनीति होती हुई नहीं दिख रही है। इससे अच्छा तो 18 सीजन में बहुत राजनीति हुई थी, एक दूसरे के खिलाफ जो इन्होंने मोर्चा खोला था पिछले कंटेस्टेंट्स ने, मज़ा आ रहा था। लेकिन इस बार सभी लोग, ये दूसरा हफ्ता है, लड़ते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, कोई मनमुटाव हल्का फुल्का दिख रहा है मनमुटाव, लेकिन इतना खुल के सामने नहीं आ रहा है। लड़ाई मतलब आमना सामना करने से डर रहे हैं, ओपिनियन देने से डर रहे हैं, किसी के खिलाफ स्टैंड लेने से डर रहे हैं। और वैसा ही है आवेश दरबार और नगमा मिराजकर का, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, और जिसके खिलाफ भी वो स्टैंड लेते हैं जाके उससे हैंडशेक कर लेते हैं, उसे हक कर लेते हैं, ख़त्म हो जाती है बात। चलिए कोई बात नहीं। मृदुल तिवारी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, मृदुल तिवारी हैं नंबर 1 पे। बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है मृदुल तिवारी को, और उम्मीद करते हैं कि वो ट्रॉफी के बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक जा पाएँ, क्योंकि अभी तक का गेम बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन की कमी है, कोई भी दबाता है या सुनाता है तो सुन के नहीं ले लेने का, क्योंकि ना ही तुम किसी से रुतबे में कम हो, ना पैसे वैसे की कमी है, ना कमज़ोर हो किसी से, तो किसी की सुन के काहे को लेना भाई। वो भी बिग बॉस खेलने आया है, तुम भी बिग बॉस खेलने आए हो, और जब सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो सब बराबर हैं।
चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यह है दोस्तों अभी का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। फिर से बता दूं, 5 नंबर पे कुनिका है, 4 नंबर पे तानिया मित्तल, 3 नंबर पे अमाल मलिक, 2 नंबर पे आवेश दरबार और नंबर 1 मृदुल तिवारी। थोड़ी सी इंजरी हुई है मृदुल तिवारी को, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वो जल्द से जल्द ठीक अगली जो तस्वीर आएगी उनकी बिल्कुल परफेक्ट नजर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।